IMF ने पाकिस्तान को नए पैकेज के लिए मुतालबात की भरमार कर दी। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर की जाए। 18% GST बहाल करने का भी मुतालबा। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी की एक ही कौमी शरह लागू की जाए। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने का भी मुतालबा। नए मुतालबात में कहा मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों और पुरताइश अशिया पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। बजट खसारे कंट्रोल होने पर इन टैक्सेस को बदतरीज कम किया जाए। ब्रसेल्स में मुनक़िद जोहरी तवानाई समेत खुश आइंद इक़दाम। पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के 3500 मेगावाट से ज़ायद के मंसूबे इंस्टॉल हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि समिट में जोहरी तवानाई बतौर मुतबादिल ज़राए पर गुफ्तगू हो रही है। जोहरी तवानाई मंसूबे इस वक्त महंगे हैं तो तरक्की याफ्ता ममालिक और आलमी मालियाती इदारों को इसमें फाइनेंसिंग करना चाहिए। मालियाती इदारों की मदद से तरक्की पजीर ममालिक को भी इस तवानाई से फ़ायदा उठाने का मौका मिलना चाहिए। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर अलमाजुइल सुहेल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जस्टिस शौकत सदीकी की बरतरफी का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सदीकी केस का फैसला जारी कर दिया। शौकत सदीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज तसव्वुर होंगे। शौकत अजीज सदीकी को रिटायरमेंट के तमाम फवायद मिलेंगे। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि बदकिस्मती से शौकत अजीज सदीकी के मुकदमे के फैसले में ताख़ीर हुई। उनकी उम्र रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी, अब उन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए 3 अदालतों में पेश। आर्जी रिलीफ भी मिल गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर ने कहा साइफर मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाना जाना चाहिए था। अगर साइफर था नहीं तो फिर बानी PTI को गलत सज़ा हुई। मैंडेट चोरी हुआ है। वफाकी हुकूमत खैर आइनी है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को नहीं मानते। विभाग से सूबे का हक लेकर रहेंगे। अली मोहम्मद खान बोले कि डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। शहबाज शरीफ साहब पिछले 18 महीने कहते रहे कोई साइफर नहीं। अगर साइफर नहीं तो बानी PTI पर किस चीज़ का केस है? अगर साइफर नहीं था तो फिर अमरीकी सफीर बुलाकर डी मार्च क्यों कराया गया? डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर के बयान को झूठ कहना कोई नई बात नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI का ये खासा है झूठ को सियासी रंग देना। साइफर मुकम्मल झूठ था। पाकिस्तान की सियासत, मईशत, रियासत सबको नुकसान पहुँचाया गया। मलिक अहमद खान ने इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। बानी PTI से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब अदालत में जमा। अदालत ने 26 मार्च को मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI की वुकला से वीडियो लिंक मुलाकात से माजरत कर ली। पंजाब असेंबली का इजलास। बानी PTI पर तनकीद से अपोजिशन अरकान सीख पा। मुस्लिम लीग नून की रुकन अरशदा लोधी ने बानी PTI को गद्दार करार दिया तो अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। पंजाब असेंबली का ऐवान नारों और शोर शराबे से गूंजता रहा। मलिक वहीद अहमद नवाज शरीफ के खिलाफ बात करने पर वॉकआउट कर गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आवाज़ें कसते रहे। डिप्टी स्पीकर दोनों जानब के अरकान को बैठने का कहते रहे। उधर नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान ने पार्टी छोड़कर जाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। जुल्म सितम की भरपूर मजम्मत, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा या नहीं वाज़ेह न हो सका। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल इजलास बुलाने का एलामिया जारी न किया। गवर्नर के इजलास बुलाने के खत को असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज़ महकमा कानून को भिजवाया था। महकमा कानून आज गवर्नर के तलब करदा इजलास से मुतालिक हतमी राय देगा।
जराये के मुताबिक इजलास हुआ तो मखसूस सीटें मिलने के बाद अपोजिशन की तादाद बढ़ जाएगी। अपोजिशन अराकीन की ज्यादा तादाद होने से सेनेट इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि केपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। केपी असम्बली इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं। JUI के वकील फारूक आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मखसूस नशिस्तों पर नामजद मेंबरान से हलफ लिया जाए। इजलास तलब करना गवर्नर का सवाबदीदी इख्तियार है। सेनेट इंतखाबात कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। लाहौर, पिशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में अपीलेंट ट्रिब्यूनल के जजेस अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। फैसल जावेद, सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जुल्फी बुखारी के सेनेट कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। मुराद सईद, आजम सवाती समेत दीगर के अपीलों पर भी समाअत। पिशावर हाई कोर्ट पेशी के मौका पर फैसल जावेद का कहना था, अदालतों से इंसाफ की तवक्को है, हमारे ऊपर लगाए गए इतराजात बेबुनियाद हैं। आजम सवाती ने कहा, 18 साल सेनेट को लीड करता रहा, अब कहते हैं टेक्नोक्रेट नहीं, कानून अपना रास्ता ढूंढ लेगा। NA 241 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुरम शेर जमान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। महंगाई के कारी वार जारी, रमजान का पहला अशरा मुकम्मल। मुल्क भर में गिरा फरोशों के डेरे। माह रमजान में गोश्त, सब्जी, फ्रूट समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में खरबूजा 350 और ईरानी सेब 450 रुपए किलो में मिलने लगा। फैसलाबाद में बीफ 900, मटन 2000 किलो में फरोख्त। सस्ते रमजान बाजारों में भी आवाम सस्ती अशिया से महरूम। कसूर में यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया गायब, शहरी परेशान। मुल्क में महंगाई के डेरे। महंगाई की मजमूई शरह 29.06% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की अदाद-ओ-शुमार जारी। एक हफ्ते में 9 अशिया की कीमतों में इजाफा, 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 61 और प्याज की कीमत में 49 रुपये कमी आई। आटा, घी, दाल, चिकन की कीमत में कमी। सिंध हाई कोर्ट में माह रमज़ान में अशिया खुरोनोश के निर्खों से मुताल्लिक़ केस। अदालत ने कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा निर्ख से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने ज़ायद कीमतों पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बरतानिया के ताबुन से CM इनिशिएटिव के मुजव्वज़ा रोड मैप का जायजा इजलास। मरियम नवाज का कहना था कि फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ काम करके खुशी होगी। सूबे में साफ पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उधर पंजाब के 91 हलकों में मल्टी प्रेसेस स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की तश्कील 9 की भी मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला। फी एकड़ ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्त ममालिक की टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डेटा शेयरिंग को बेहतर करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि थर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत हर कोल को रेलवे लाइन के जरिए छोड़ तक मिलाया जाएगा। प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध 50% फंड मुहैया करेगी। उधर वज़ीर आला सिंध से अमरीका के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाब के दौरान स्कूलों की इमारतें तबाह हुई, चाहते हैं कि USAID स्कूल की इमारतों की तामीर में ताउन करे। मुलाकात में शरीक USAID मिशन डायरेक्टर ने स्कूलों की तामीर की यकीन दहानी करा दी।